तो बोडे प्लॉट में क्या था हमारे पास में, हमने दो प्लॉट बनाए बोडे प्लॉट के अंदर, एक तो था मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक था फेज प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट हमने किसके बीच में बनाया, हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट में एक ओमेगा लिया और एक एक्सिस पर लिया 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। इन दोनों के बीच में यदि हम प्लॉट बनाए तो वो कहलाता है मैग्नीट्यूड प्लॉट, राइट। सिमिलरली हमने दूसरा प्लॉट बनाया फेज प्लॉट, वो था एंगल ऑफ जे ओमेगा और ओमेगा के बीच में, राइट। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनाया वो था फेज प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट दोनों को हमने कंबाइन में बोला कि ये जो पूरा ग्राफ है या ये जो पूरा प्लॉट है इसको हम बोलते हैं बोडे प्लॉट, ठीक है। बोडे प्लॉट में हमने कल 2-3 एग्जांपल्स देखे, उन एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं अभी, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस, एक एग्जाम्पल था हमारे पास ये, दैट इज इक्वल टू k। इसके लिए हमने बोडे प्लॉट देखा और यहाँ हमने इस बोडे प्लॉट में हमने स्लोप देखा था कि इसका जो स्लोप आया था वो कितना आया था, 0 dB पर डेक, यही स्लोप आया था, या इसको हम बोल सकते हैं 0 dB पर ऑक्ट, ठीक है। जब हमने इनका बोडे प्लॉट बनाया तो हमने यहाँ देखा कि इनका जो स्लोप आया वो 0 dB पर डेक था। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 1/s। ये जो एग्जाम्पल था इसमें पहली चीज, ये जो 1/s है इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ एक पोल है और जो पोल है वो कहाँ है, पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन है 1/s। यदि मैं इसका पोल निकालूं तो पोल कहाँ आता है, पोल एट ओरिजिन। इसके लिए जो स्लोप था वो कितना आया था, इसके लिए स्लोप आया था -20 dB पर डेक, यही बात हुई थी। इसके लिए स्लोप आया -20 dB पर डेक या -6 dB पर ऑक्ट। तीसरा हमने देखा था कि g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू s। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जीरो कहां पर है, जीरो एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जीरो। यदि ओरिजिन पर जीरो है तो इसके लिए हमने स्लोप देखा कि जो स्लोप है वो कितना आएगा, स्लोप आया था 20 dB पर डेक या 6 dB पर ऑक्ट के बराबर, यही चीज आई थी। मीनिंग क्या था कि यदि एक कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट के कारण कोई स्लोप यहां अपीयर नहीं हो रहा है मैग्नीट्यूड प्लॉट के अंदर, ये 0 dB पर डेक या 0 dB पर ऑक्ट से चेंज हो रहा है। मतलब जो मैग्नीट्यूड पहले रहा होगा सेम मैग्नीट्यूड ओमेगा को मैं कितना भी इंक्रीज कर दूं उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। दूसरा, यदि आपने पोल एट ओरिजिन लिया, यदि ओरिजिन पर पोल है तो एक सिंगल पोल के कारण, अभी यहां केवल एक सिंगल पोल है 1/s, इस सिंगल पोल के कारण स्लोप कितना हो जाएगा, -20 dB पर डेक या -6 dB पर ऑक्ट। मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं एक डेक फ्रीक्वेंसी में चेंज करता हूं तो इस एक डेक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण जो स्लोप है या मैं जो मैग्नीट्यूड है वो कितने डीबी से रिड्यूस हो जाएगा, 20 dB से रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से यदि g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू s है, मतलब एक सिंगल जीरो है, कहां पर है, ओरिजिन पर है, तो उसके कारण जो स्लोप है वो कितना आता है, 20 dB पर डेक। मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम एक डेक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर दें तो इस एक डेक फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने डीबी से इंक्रीज हो जाएगा, वो 20 dB से इंक्रीज हो जाएगा। या यदि हम एक ऑक्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो एक ऑक्ट फ्रीक्वेंसी में चेंज के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा वो 6 dB से इंक्रीज हो जाएगा। कब, जबकि ये यदि एक सिंगल जीरो है एट ओरिजिन, यहां सिंगल पोल एट ओरिजिन है। बात आई समझ में। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, सपोज g ऑफ s into h of s is equal to 4/,
एस स्क्वायर, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 4/s²। इसके लिए उसने बोला है कि आप बोडे प्लॉट डिजाइन कीजिए इसके लिए। तो वही बोडे प्लॉट के लिए हमें क्या चाहिए, दो प्लॉट चाहिए, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक फेज प्लॉट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं, पुट एस इज इक्वल टू जी ओमेगा। यदि हमने एस की जगह जे ओमेगा पुट किया, ये हो गया जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 4/j ओमेगा होल स्क्वायर। बात आई समझ में, ये इसी तरह से आएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी जी ऑफ जे ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है, हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 4 का मैग्नीट्यूड रह जाएगा 4, और इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हमें 20 लॉग की वैल्यू चाहिए। हम निकालते हैं 20 लॉग जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी 20 लॉग 4/ओमेगा स्क्वायर। यहां हम लॉग a/b का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, यह आ जाएगा 20 लॉग a माइनस लॉग और प्लस लॉग 1/b, राइट। इसको हमने लिखा 20 log 4 प्लस 20 इंटू 2 इंटू log 1/ओमेगा। कोई दिक्कत, ये जो ओमेगा स्क्वायर था इस पावर 2 को हम आगे ले लिए, लॉग का ये फॉर्मूला होता है, इसको हमने आगे ले लिया, कोई दिक्कत। ये आ जाएगा 20 log, इसको हमने बोल दिया log 4 को हमने बोल दिया log 2 स्क्वायर, प्लस 20 इंटू 2 इंटू log 1/ओमेगा। ये आ जाएगा 2 आ गया 20 इंटू 2 40 log 2 प्लस ये आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू log 1/ओमेगा, राइट। 40 log 2 इसकी वैल्यू आएगी लगभग 12 dB, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू होता है log 2.30 के अराउंड, तो ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 12 dB प्लस 20 इंटू 2 log 1/ओमेगा। ये आया है हमारे पास 20 log ऑफ दिस की वैल्यू। हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम क्या करते हैं, ओमेगा और इस मैग्नीट्यूड के बीच में प्लॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ये ओमेगा चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है वो देख लेते हैं। हाँ, 20 log ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, राइट। सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। यदि ओमेगा की वैल्यू सबसे पहले मैंने 0.1 ली तो इस वैल्यू पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, देखिए ये 12 हो गया प्लस 20 इंटू 2 दैट इज 40 और log 1/0.1 इसको हमने लिखा 12 प्लस 40 इंटू log 1/0.1, यह आ जाएगा 20 प्लस log 1/0.1 log 1 सॉरी log 10 हो गया 1, दिस इज 40 इंटू 1 हाउ मच, ये आ जाएगा 52 dB। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर ये जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना हो जाएगा 52 dB। अब हम बात करते हैं जब हमने ओमेगा की वैल्यू को लिया 1 रेडियन पर सेकंड। 1 रेडियन पर सेकंड पर वैल्यू कितनी आती है 12 प्लस 40 इंटू log 1/1 log 1/1 log 1 0, that value is 12 dB, right। Similarly यदि हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू को 10,
ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस 40 इंटू लॉग 1/10। ठीक है, 1/10 जब हमने इसको किया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 12 प्लस 40 लॉग 10 की पावर -1, यह आ जाएगा 12 माइनस 40 लॉग 10 हो जाएगा 1, यह आ जाएगा -28 डी। कोई दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं इसकी 2 पर। 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस 40 इंटू लॉग, यह आ जाएगा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यह आ जाएगा 12 और इसका पूरा कैलकुलेट 2 की पावर -1 माइनस आ जाएगा -40, लॉग 2 होता है 0.30, लगभग इसकी वैल्यू आएगी 12 dB, तो 12 माइनस 12 दैट इज हाउ मच, 0 dB। बात आई समझ में। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे इसका बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट देखिए किस तरह से बनेगा। हमने वही 2 एक्सिस बनाई, ये होती है लॉगरिथमिक एक्सिस, दिस इज नॉन लॉगरिथमिक एक्सिस, दिस इज 20 log ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, दिस इज ओमेगा एक्सिस, राइट। यहां हो गया ये 0.1, ओमेगा हो गया यहां 1, यहाँ हो गया 10, दिस इज 100, दिस इज 1000 अप टू सो ऑन, दिस वैल्यू इज 2, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा चेंज हो रहा है वैसे वैसे इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 52 dB, 52 dB। 0.1 पर ये हो गया ओमेगा मैग्नीट्यूड 52। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 12 dB, 12 dB, ये आ गया 12 dB। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 dB, 0 dB। ओमेगा इज इक्वल टू 10 पर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -28 dB, ये हो गया यहां कहीं -28 dB, राइट। इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड प्लॉट। इनको अब हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए 52 dB, 12 dB, 0 dB, -28 dB, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका बोडे प्लॉट, और बोडे प्लॉट में भी मैग्नीट्यूड प्लॉट। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम बना सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए हम यहाँ बोडे प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है बेसिक जिससे हम जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू को पुट कीजिए और आप मैग्नीट्यूड प्लॉट या फेज प्लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करते हैं कि भाई देखिए, जब हम ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 से 1 रेडियन पर गए, 1 रेडियन पर सेकेंड पर गए, तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रिड्यूस हो गया। मैग्नीट्यूड पहली चीज रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है। कितने डीबी से रिड्यूस हुआ, ये हुआ 40 डीबी से रिड्यूस। बात आई समझ में। तो क्या हम इन फ्रीक्वेंसी में रिलेशन किस तरह का है, यदि मैं इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देता हूं तो यहां आता है डेक का रिलेशन, दैट इज 1/0.1 दैट इज इक्वल टू 10, और यदि 10 रेशियो आता है दो फ्रीक्वेंसी का तो हम बोलेंगे कि इन फ्रीक्वेंसी में रिलेशन किस तरह का हो गया, डेक का रिलेशन हो गया। मतलब 1 डेक फ्रीक्वेंसी यदि हम चेंज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना रिड्यूस हो रहा है 40 डीबी से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस समय जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, -40 डीबी पर डेक। बात आई समझ में।
-40 dB पर डेक के बराबर, राइट। अब हम जा रहे हैं 1 से 10 पर। 1 से 10 पर भी फ्रीक्वेंसी में चेंज जो है वो डेक के बराबर है। 1 डेक फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड है वो भी कहां से कहां रिड्यूस हो रहा है। देखिए 12 से मैग्नीट्यूड पहुंच गया -28, कितना रिड्यूस हो गया मैग्नीट्यूड, 40 dB से मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा -40 dB पर डेक के बराबर। बात आई समझ में, राइट। सिमिलरली यदि हम बात करें 1 से 2 के लिए, 1 से 2 पर फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेज है वो किस तरह से, देखिए 2/1 यदि हम करें तो इसकी वैल्यू आती है 2, मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किस तरह का हो गया, ऑक्ट रिलेशन हो गया। यदि ये ऑक्ट रिलेशन है तो हम इसका मैग्नीट्यूड में चेंजेस देख लेते हैं, कितना मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज कितना है, 12 से कहां पहुंच गया ये 0 dB पर, मतलब मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया। कितने dB से रिड्यूस हो गया, 12 dB से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -12 dB पर ऑक्ट। बात आई समझ में, मीनिंग क्या हुआ, देखिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -40 dB पर डेक के बराबर, या -12 dB पर ऑक्ट के बराबर। बात आई समझ में, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये यहां यदि हम डेक में रिलेशन देखें तो स्लोप आता है -40 dB पर डेक, और यदि हम ऑक्ट का रिलेशन देखें तो रिलेशन आता है स्लोप आता है -12 dB पर ऑक्ट। तो ये जो यहाँ प्लॉट बनेगा इसका जो स्लोप रहेगा, या तो हम बोल सकते हैं डेक की फॉर्म में -40 dB पर डेक, और या हम बोल सकते हैं -12 dB पर ऑक्ट। इस तरह से यदि हमें और आगे फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस स्लोप की हेल्प से बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ 10 पर मैग्नीट्यूड दिया -28 dB, यदि उसने पूछा कि 100 पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100 पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 100 पर रिलेशन किस तरह का हो गया, डेक का रिलेशन हमें पता है। डेक का यदि रिलेशन है तो एक डेक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देने पर जो स्लोप है वो कितना है, -40 dB पर डेक। मीनिंग क्या हुआ, एक डेक यदि फ्रीक्वेंसी में चेंज आया तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितने से चेंज हो जाएगा, 40 dB से चेंज हो जाएगा, और रिड्यूस होगा और इंक्रीज होगा, ये यहाँ डिक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगा, 40 dB से रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स यदि ये -28 dB है तो ये 40 dB से और कम हो जाएगा। हाउ मच, दिस इज -68 dB। बात आ रही है समझ में, तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड कितना है। सपोज कीजिए उसने आपसे बोला कि 200 रेडियन पर सेकेंड पर हमें मैग्नीट्यूड क्या पता लगेगा। तो देखिए 100 से 200 फ्रीक्वेंसी रिलेशन किस तरह का है, ऑक्ट का फ्रीक्वेंसी रिलेशन है। यदि ऑक्ट का फ्रीक्वेंसी रिलेशन है तो हमें पता है ऑक्ट के फ्रीक्वेंसी रिलेशन के लिए स्लोप क्या होता है, -12 dB। मतलब एक ऑक्ट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड 12 dB से रिड्यूस हो जाएगा। मीनिंग क्या हुआ, -68 जो dB था वो 12 dB से और रिड्यूस हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, -80 dB। बात आई समझ में। तो किस तरह से हम यदि स्लोप पता है हमें तो हम बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है। ठीक है, ये तो कहानी हुई अभी यहाँ तक। एक चीज और देखते हैं हम। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 4/s²। यदि हम इस 4/s² की बात करें तो पहली चीज, क्या यहाँ कोई जीरो है, यहाँ कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ केवल क्या है, पोल है, और पोल भी कितने हैं, 2 पोल है। कहां पर, ओरिजिन पर, तो डबल पोल एट ओरिजिन। देखिए हमें पता है एक सिंगल पोल के कारण जो स्लोप होता है वो कितना आता है, -12 dB पर डेक या -6 dB पर ऑक्ट। यहां डबल पोल आए, ठीक है, डबल पोल आए हैं तो हमें पता है डबल पोल के कारण अब हमने यदि स्लोप निकाला तो वो कितना आया, -40 dB पर डेक। मीनिंग क्या हुआ, ये डबल पोल के कारण स्लोप है। यदि मैं सिंगल पोल के कारण स्लोप निकालता तो ये कितना आता, -20 dB पर डेक ही आता। और ये भी डबल पोल के कारण ऑक्ट में है, -12 dB पर ऑक्ट। तो यदि हम सिंगल पोल के कारण निकालते तो ये कितना था, -6 dB पर ऑक्ट।
मैंने क्या हुआ, कोई भी यदि एक पोल दिया गया है, एक पोल के कारण जो स्लोप आता है वो कितना आता है, -20 dB पर डेक या -6 dB पर ऑक्ट। जैसे ही हमारे पास डबल पोल हुए तो ये जो स्लोप है ये भी क्या हो जाएगा, डबल। यहां भी देखिए, यहां सिंगल पोल था इसके कारण आया -20 dB पर डेक, यहां डबल पोल आते ही कितना हो गया, -40 dB पर डेक, मतलब जो स्लोप है वो डबल हो गया। सिमिलरली यदि मान लो यहां 3 पोल आ जाते तो अब ट्रिपल हो जाता, -20 dB इंटू 3 -60 dB पर डेक। इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ पोल्स दिए गए हैं उस हिसाब से जो स्लोप है वो भी चेंज होता जाएगा। एक सिंगल पोल के कारण जो स्लोप रहेगा वो -20 dB पर डेक रहेगा या -6 dB पर ऑक्ट रहेगा। जैसे जैसे पोल्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो स्लोप भी है वो भी डबल ट्रिपल होता जाएगा। जैसे यहाँ डबल पोल थे तो यहाँ डबल हो गया, ट्रिपल पोल होते ट्रिपल हो जाता, 4 पोल होते 4 टाइम्स हो जाता, 5 पोल होते 5 टाइम्स हो जाता, राइट। इस तरह से हम बता सकते हैं कि यदि एक सिंगल पोल है तो इसके कारण क्या स्लोप रहेगा। यदि मान लीजिए यहां, जैसे यहां तो ओरिजिन पर डबल पोल आया, यदि मान लीजिए यहां डबल जीरो आ जाता, यदि यहां डबल जीरो आ जाता, ये क्वेश्चन डबल जीरो के लिए होता तो हमें पता है कि एक सिंगल जीरो के कारण जो स्लोप है वो 20 dB पर डेक है। यदि डबल जीरो आ जाते वही डबल हो जाता बी स्लोप, मतलब 40 dB पर डेक या 12 dB पर ऑक्ट। सिमिलरली यदि मान लीजिए 3 होता, 3 जीरो होते तो 3 जीरो के कारण कितना हो जाता, 3 टाइम्स हो जाता, 20 इंटू 3 6 इंटू 3। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस रिलेशन से भी इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड प्लॉट की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसका फेज प्लॉट। फेज प्लॉट के लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करें, हमें पता है जो फंक्शन था g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ये हो गया 4/j ओमेगा स्क्वायर। यदि हम इसका यहाँ एंगल निकालें, एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ये कांस्टेंट है, इसका कोई एंगल नहीं होगा, 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका एंगल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0, राइट। tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया -90, tan इनवर्स इन्फिनिटी -90, हाउ मच दिस इज -180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया इसका एंगल -180 डिग्री। अब हम ओमेगा और इसमें रिलेशन बनाते हैं, तो ओमेगा और एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का यदि हम रिलेशन देखें वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी 0.1 पर एंगल कितना आ जाएगा, -180। ओमेगा इज इक्वल टू 1 यदि होता तो भी एंगल कितना आएगा, -180, क्योंकि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू पर ओमेगा का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये भी अभी भी -180। यदि 2 होगा तो भी -180, यदि ये 3 होगा तो भी -180, अप टू सो ऑन। ये मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहने वाला है, 180 डिग्री। तो यदि अब हम इसके एंगल के लिए बात करें तो ये एक्सिस ले ली हमने, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का एंगल, और ये हो गया ओमेगा एक्सिस। यहाँ यदि हम ग्राफ बनाएं इन दोनों के बीच तो ये कितना आएगा, -180 डिग्री, ये हो गया कहीं -180 वाली। और आप ओमेगा की वैल्यू को कितना भी इंक्रीज कर दो, ये हमेशा कितना रहने वाला है, -180 डिग्री, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू को चेंज करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात आई समझ में। तो इस तरह से हम बोडे प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो वहां से हम बोडे प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया, इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फेज निकाल लीजिए। दूसरा तरीका हमने क्या बोला कि आप को यदि स्लोप पता है तो स्लोप के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तीसरा, यदि आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका मैग्नीट्यूड किसी भी फ्रिक्वेंसी पर कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगल किसी भी फ्रिक्वेंसी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो किसी एक ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी पर सपोज मैग्नीट्यूड कितना हो गया, n1,
और इसके कारस्पॉन्डिंग जो एंगल है दैट इज फाइव। सिमिलरली यदि ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर एंगल हो, मैग्नीट्यूड हो गया m2, एंगल हो गया फाइव टू। ठीक है, ये दोनों चीजें पता है और आपको स्लोप भी पता है। स्लोप किस में होना चाहिए? स्लोप हमें पता होना चाहिए dB पर डेक में फॉर मैग्नीट्यूड, और फॉर एंगल ये होना चाहिए डिग्री पर डेक, राइट। तो अब यहां से जो मैग्नीट्यूड हो गया, सपोज आपको m1 ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड m1 पता है, ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर हमें मैग्नीट्यूड m2 फाइंड आउट करना है, हमें स्लोप पता है dB पर डेक में, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा m2 दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस स्लोप dB पर डेक में इनटू log ऑफ ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से यदि हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 1 पर मैग्नीट्यूड m1 पता है, ओमेगा 2 पर हमें मैग्नीट्यूड m2 फाइंड आउट करना है, और स्लोप हमें पता है dB पर डेक। सिमिलरली यदि मान लीजिए हमें ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर एंगल पता है फाइव 1 है, ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर हमें एंगल कैलकुलेट करना है फाइव 2, हमें स्लोप डिग्री पर डेक में भी पता है, तो हम कर सकते हैं कि जो फाइव 2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव 1 प्लस स्लोप इन डिग्री पर डेक into log of ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम एंगल और जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली पहले क्या कीजिए, आप ओमेगा और मैग्नीट्यूड में बना लीजिए ग्राफ, वहां से एक एक वैल्यू को पुट कीजिए, मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। यदि वहां से समझ नहीं आ रहा है तो हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं कि स्लोप पता है तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकालते जाइए। यदि वहां से भी समझ में नहीं आ रहा है तो जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए और आंसर फाइंड आउट करते जाइए। आपको एक एक फ्रीक्वेंसी कंसिडर करनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी कंसिडर कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उन सबको प्लॉट कर दीजिए, आपके पास बोडे प्लॉट तैयार हो जाएगा। बात है समझ में? तो इस तरह से हम बोडे प्लॉट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।